कहते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 37। ये परिचय, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गया था, लास्ट क्लास है पार्टनरशिप का। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं एक बार फिर। 45 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को प्रैक्टिस करना है खुद से, शीट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए पुट्स इतना ज़्यादा मोर इन अ बिजनेस देन बी, बी हैज़ इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ्स। तो मैं टाइम लिख लेता हूँ। टाइम दिया है ए एंड बी का। बी ने इन्वेस्ट किया है 7 मंथ्स के लिए। इतना ज़्यादा ए ने इन्वेस्ट किया है तो उसको अभी हम लोग नहीं लिखते हैं। ये हो गया 7 मंथ्स। और ए ने इन्वेस्ट किया है 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 358। ये प्रॉफिट का रेशियो बता दिया, प्रॉफिट बता दिया। टोटल कितना है? 358 रुपीज़ है। ए और बी में डिफरेंस बता दिया है। ए को ज़्यादा मिला है कितना? 42 रुपीज़। तो प्रॉफिट का भी हल्का करके कुछ बताया और इन्वेस्टमेंट का भी क्या बताया? 768 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट ए का इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा है? ₹768, ये ज़्यादा है। यहाँ पे 42 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ए और बी का। ये है डेटा, यही है ना डेटा क्वेश्चन 37 में। और कुछ है क्या डेटा? सारे डेटा लिख दिए। बस ट्रिक यहाँ पे है कि 358 जब टोटल प्रॉफिट होता है और एक बंदे को 42 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है, एक बंदे को 42 रुपीज़ कम मिलता है, तो मतलब एग्जैक्टली दोनों को कितना प्रॉफिट मिलता है ये बता चुका है क्वेश्चन में। बस घुमा के बताया, तुम्हें निकालना है, ठीक है। क्या बताया है कि 42 रुपीज़ ज़्यादा है एक के पास और टोटल पैसा कितना है बता दिया। तो इसमें से अगर 42 में हटा दूं, 42 अगर हटा दूं तो रिमेनिंग पैसा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ए और बी में, है ना। तो बस यही काम करना है। ये जो 358 है इसमें से -42 करेंगे तो बच जाएगा 116। इसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 158 एंड 158, ठीक है। तो ये 42 एक्स्ट्रा किसको मिला है? ए को, और बी को मिला है 158, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या बता सकते हैं कि ए को कितना मिला होगा? 158 प्लस 42 जो हमने टोटल में से हटाया था, ये दोनों मिला होगा। दोनों मिलकर कितना होता है? 200। तो बेसिकली बोल दे रहा है कि इसको मिला है 200 रुपये और इसको मिला है 158 रुपीज़। जब ये बता दिया, जब क्वेश्चन में तुमको बता दिया कि 42 रुपीज़ ज़्यादा मिला है ए को और टोटल 358 रुपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट के तौर पे, तो हम लोग निकाल सकते हैं ये 200, ये 158 है। ये बात समझ में आया कि नहीं? यही मेन लाइन है यहाँ पे, समझ में आया? फिर से बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन में दिया है ना? 768 का डिफरेंस है, तो वही दिया है। देख फिर से बताता हूँ। मान लो ये है 6 किलो का, 6 किलो का सोचो। ये हाथ जो है 2.5 किलो का है और ये हाथ 3 किलो का है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तो तुमको देगा नहीं, इसी बात को घुमा के दिया। ये 2.5 किलो का, ये 3 किलो का है। तो ये 2.5 किलो 3 किलो से कितना कम है? मतलब 0.5, आधा किलो कम है, या आधा किलो बेसी होगा। दोनों का डिफरेंस तो आधा किलो का है ना। तो क्वेश्चन में तुमको ऐसा बोला, ये नहीं बताया कि ये 2.5 किलो ये 3 किलो का हाथ है। उसने बोला कि आधे किलो का डिफरेंस है दोनों हाथ में और टोटल दोनों हाथ का वेट मिला के कितना होता है? 5.5 किलो होता है। बात समझ में आया? दोनों हाथ का वेट मिला के कितना है? 5.5 किलो। और दोनों हाथ का डिफरेंस कितने का है? 2.5 किलो का, 0.5 किलो का है, आधे किलो का है। समझ में आया? तो जो 2.5 किलो है जो डिफरेंस है, उसका मतलब हमें क्या निकालना है कि अगर मैं वो 2.5 किलो 5.5 किलो में से, टोटल वेट है ना दोनों का, 5.5 किलो में से अगर मैं ½ किलो निकाल लूँ, है ना, जो डिफरेंस दिए रखा है, तो वो डिफरेंस हट जाएगा तो दोनों में बराबर वेट होगा। ये 2.5 किलो का हाथ होगा, ये 2.5 किलो का हाथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ½ किलो है, वो जो बड़ा था उसको बस दे दोगे तो उसका एक्चुअल वेट निकल जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? बस यही है और कुछ नहीं है। सेम चीज़ की है, 358 रुपीज़ टोटल डिस्ट्रीब्यूट होना था, एक को 42 ज़्यादा मिला था, ठीक है। तो वो 42 को जैसे ही हटाया 316 हो गया, मतलब 5.5 किलो दोनों हाथ मिलके थे, उसमें से आधा किलो हटाया तो 5 किलो हो गया। अब वो 5 किलो को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक को ज़्यादा देना था एक्चुअल में 42, उसके पास ज़्यादा होता तो वो वापस उसको दिए 158 को, तो वो हो गया खुद 250 200 हो गया, और ये 158 ही रहा। तो प्रॉफिट एक्चुअली हमें मिल गया 200 और 158। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये रेशियो क्या बन के आएगा, किससे कटेगा? 2 से तो कट रहा है, 179, ये हो गया रेशियो, और कटेगा नहीं क्योंकि 79 प्राइम नंबर है, ठीक है। ये रेशियो हो गया, ठीक है। अब हमें टाइम का रेशियो मिल चुका है, प्रॉफिट का रेशियो मिल चुका है। हमको पता क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमने 100 बार सुना होगा। तो बस अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्वेश्चन में हमें किसका निकालना है, फाइंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय बी, मतलब ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, तो हमें अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ये टाइम को इधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय टाइम का रेशियो करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो बस वही करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा P बाई टी। P कितना है, 100 79, 100 है और 79 है, और डिवाइड बाई टी है, टी कितना है 4 और 7 है, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 7, ये हो गया रेशियो। ये कट जाएगा, हमको पता है 25 आएगा, ठीक है। 79 और 7 आपस में नहीं कटेगा, 79 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 175, इस तो यहाँ पे 79 का 79 बचा, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 175:79, बात समझ में है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का रेशियो ना देके उन दोनों का डिफरेंस बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया ना कि ए जो है इतना ज्यादा पैसा डालता है बी से, तो इन्वेस्टमेंट ना बता के इन्वेस्टमेंट का गैप बताया। तो इस रेशियो से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट का गैप निकाल सकते हैं, कितने का है 96, तो यहाँ पे 96 यूनिट्स है गैप, और इस 96 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 768 दे रखा है। और हमें कितने यूनिट्स का वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है किसका, इन्वेस्टमेंट निकालना है किसका, इसका। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 79, मैं इसको बोल सकता हूँ 175:79, इसका वैल्यू निकालना है, 79 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है। इन दोनों का गैप कितने का था, 96 यूनिट का है ना, इन दोनों का गैप 96 यूनिट का, 96 यूनिट बराबर कितना हो गया 768, वही चीज़ वहाँ लिखे, बस 79 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग निकाल देते हैं, 768 डिवाइडेड बाई ये कितना है 96 करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू 79 यूनिट का निकालना है, तो इंटू 79, ठीक है। उस चीज़ को मैंने वहाँ पे लिख दिया डायग्राम में ही। तो ये कट कुट क्या आ रहा था कितना 96 का 8 टाइम्स हो रहा है, ये 8 टाइम्स हो गया, तो 8 इंटू 79 होगा 632, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 632, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? ये बात जो है ना, ये मेंटली करना चाहिए तुमको, या फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कितना दे रखा है डिफरेंस 42 दे रखा है, a माइनस बी दे लिख लेना 42, और a प्लस बी तो दे ही रखा है कितना 358। अगर a निकालना होता है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 42 प्लस 358 डिवाइडेड बाई 2। अगर b निकालना है तुमको तो इन दोनों का डिफरेंस 358 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा होगा, उससे सिंपल है जो डिफरेंस है टोटल में से
ए प्लस भी दिया ना 352, इन दोनों का डिफरेंस दिया 42, तो 42 इसमें से निकाल दोगे तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वो इजी रहेगा ए और बी निकालना। फिर उसके बाद ए में बस 42 ऐड कर दो, ठीक है, लिखो इसको, आगे बढ़ते उसके बाद। म्यूट हो गया था थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बंदे हैं ए बी एंड सी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ए और बी इन्वेस्ट करता है 1:3 में, 1:3 जब इन्वेस्ट करता है तो हमने लिख लिया, फिर बी और सी आपस में इन्वेस्ट करता है 2:5 में। अब प्रॉब्लम था यहाँ पे कि एक बार 3 है एक बार 2 है, ठीक है, 3 है और 2 है, बी का इन रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आता है 6, तो ये 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2 करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, और इस 2 को 6 में कन्वर्ट के लिए 3 करेंगे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो इधर भी करना पड़ेगा। ऐसा ये रेशियो 1 ए बी और सी का 2:6:15 आ गया, ठीक है, ये पहला यहाँ तक का लाइन हमने कर लिया रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, ठीक है। टोटल यूनिट्स कितने इन्वेस्टेड हो गए, ये टोटल 23 यूनिट्स है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्ट हुआ है 21850, मतलब हमारा 23 यूनिट्स क्वेश्चन के 21,850 के बराबर है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक फिक्स है कि नहीं। ये जो बराबर है वो किसके है बराबर है 21,850। अब देखो, या तो पैसे को ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्टमेंट को ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर हम लोग आगे का जो कंडीशन है उसको उसमें लगाएं। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ये रिमाइंड इन द बिजनेस फॉर इतना, कि ये वाला चीज इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 23 यूनिट इसके बराबर है तो 23 यूनिट ही इसके बराबर रहेगा। अगर इस रेशियो को चेंज करना चाहते हो तो, बात समझ में आया, तो क्योंकि अब आगे का टाइम मेंशन किया, देखो 4 मंथ्स मेंशन किया, उसके बाद पैसे निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, फिर 5 महीने बाद वापस आ रहा है, तो उस समय हम लोग को ये बात दिमाग में रखना है कि ये 21,850 23 यूनिट ही रहेगा, वो हिल नहीं सकता अभी। बात समझ में आया, आगे इसको करते हैं, देखो उसको समझ में आएगा और क्लैरिटी। आफ्टर 4 मंथ्स ए विथड्रू 1/6 ऑफ हिज इन कैपिटल। अब हम लोग टाइम लगाते हैं इसमें, कितना मंथ्स हो गया 4 महीने हो गए। आफ्टर 4 मंथ्स बी विथड्रू, 6 महीने तक इसका कैपिटल कितने टाइम 4 महीने तक रहा इसका कैपिटल 6 यूनिट, ठीक है, 4 महीने तक इन्वेस्टेड था, और उसने निकाल लिया इसका 1/6, तो कितना निकाल लिया 1 यूनिट निकाला, बचा हुआ कितना है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, 5 यूनिट बचा हुआ, वो 5 यूनिट इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। उसके बाद 5 months later she again invested 11/6 of its original, अच्छा 4 महीने बाद withdraws इतना of his capital 5 months later from what point, क्योंकि ये 4 महीने बाद इसने निकाल लिया, 4 महीने के 5 महीने बाद बोल रहा है क्या 5 months later, 5 महीने बाद, ये 5 महीना कहाँ से, देखो बस इतना इसमें लैंग्वेज में उतना क्लैरिटी नहीं है कि ये 5 महीना कब से शुरू होता है। शुरू के फर्स्ट मंथ से 5 महीना शुरू होता है कि ये जो 4 महीने तक पैसा निकाल लिया उसके बाद फिर 5 महीने शुरू होता है, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मेरे को लग नहीं रहा। आफ्टर 4 months बी विथड्रॉ 1/6 ऑफ हिज कैपिटल 5 months लेटर शी अगेन, चलो इसी पॉइंट के 5 महीने बाद से करते हैं, ठीक है। तो 5 महीने बाद शी अगेन इन्वेस्ट, तो ये 5 महीने तक उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वो फिर 5 महीने बाद आई है, ठीक है। उसने कितना किया 1/6 उसने निकाल लिया कितने महीने बाद 4 महीने बाद, अच्छा 5 महीने तक उसका इन्वेस्टेड रहा 5, इसका 1/6 माइनस 1/6 तो बच गया 5, और ये इन्वेस्टेड रहा नेक्स्ट 5 महीने तक, और उसके बाद उसने क्या किया लेटर शी अगेन इन्वेस्ट 5 महीने लेटर। अब कितना टाइम बच गया 4 महीने इधर हो गया 5 महीने इधर हो गया 9 महीने, अब बच गया हमारा 3 महीने। शी अगेन इन्वेस्ट 11/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसका 11/6, इसका 11/6 कितना होगा
11 होगा। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसने क्या 6 पे ही काम किया है, नीचे डिनोमिनेटर में 6 रखा है, तो उसने 11 इन्वेस्ट किया। कितने महीना बच गया? 3 महीना। 4 महीना 6 रुपये इन्वेस्टेड था, 5 महीना 5 रुपये इन्वेस्टेड था, और 3 महीने 11 रुपये इन्वेस्टेड था। ये हो गया बी का, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बी का केस बताया, इतना लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक। ए रिमेन इन द बिजनेस फॉर 5 मंथ्स, ये बस 5 महीने के लिए ही रहा, ठीक है। ये बी का है। सी का कुछ बताया नहीं, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे? 12 महीने तक ये इन्वेस्टेड था, अगर कुछ नहीं बताया तो। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8265, फाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, ठीक है। अच्छा तब ठीक है। देखो प्रॉब्लम कब आता, 15 क्यों लिखा, एक मिनट बता दो। पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो वैल्यू दिया ना, इसका भी कोई यूज नहीं है फिर क्वेश्चन में। क्यों पता है? क्योंकि रेशियो को हमको चेंज ही नहीं करना पड़ा। ये जो 11/6 के 6 से ही हो गया, ठीक है। किधर 6 इंटू 4? नहीं वो 6 इन्वेस्ट किया था ना 4 महीने के लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को टफ बनाना होता ना, तो यहाँ पे 11/6 की जगह 11/4, 11/3 ऐसा कुछ दूसरा वैल्यू देता, जिससे हम लोग 3 भी देता तो कट जाता, 11/7 दे देता, जिससे ही कट नहीं पाता। तब हमें क्या पूरा रेशियो चेंज करना पड़ता, फिर ये 23 यूनिट नहीं रहता, ज़्यादा हो जाता। बात समझ में आता है? हाँ। ये 1 यूनिट निकाल लिया ना, 1/6 निकाल लिया, बच गया 5। वो कितने महीने के लिए था? 5 महीने के लिए, बस ऐसा करके बताया। और फिर शी अगेन इन्वेस्ट 11/6 ऑफिस एक मिनट, एक चीज यहाँ पे देखो, 5 months लेटर शी अगेन इन्वेस्ट 11/6 ऑफिस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 11 होगा कि 11 + 5 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे पहले से था, 11 उसने डाला, ठीक है, इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 16 होगा + 15, तो ये हो गया 16। देखो उसने ये नहीं बोला कि उसने 5 विड्रॉ किया है, उसने बोला कि 11 और इन्वेस्ट किया है। तो पहले उसका 5 इन्वेस्टेड था, इसमें क्या होगा, इस 5 में प्लस हो गया ये, और +11, ठीक है। इसका हमने 11/6 निकाला, कितना होता है 11, और 5/5 तो पहले से था ही, मतलब 5 रुपये 5 महीने के लिए इन्वेस्टर था, तो 5 इन्वेस्टेड था पहले से, तो और +1 किए, सॉरी +11 किए, तो वो 16 यूनिट्स हुआ, ठीक है। अब रेशियो हमारा सही हुआ। लैंग्वेज थोड़ा उतना क्लैरिटी नहीं है, अब इसको करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल हमारा रेशियो, क्या 2 × 5 10, 6 × 24 + 25 + 16 3 बोलो 48, 15 × 12 हो गया 180, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 49 और 48 97, ये हो गया 97। थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ 8265। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 190 और 97 287 ना। टू 287 यूनिट्स हो गए। क्वेश्चन में कितना दिया है? 287 यूनिट्स बराबर है 8265 के। पूछा किसका वैल्यू है? शेयर ऑफ बी, या 97 यूनिट्स का पूछा है। तो 97 यूनिट्स कितने होंगे? इधर से पता चल रहा है 287 इधर जाके डिवाइड होगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो 8265/287, 1 यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए 97 यूनिट्स का वैल्यू, तो इंटू 97। देखो तो करके देखो सही है कि नहीं, फिर कुछ गलत किया ऑप्शन तो लग रहा है। पॉइंट में आता है, कितना आता है?
देखो दो बंदे हैं, आकाश एंड प्रकाश एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप 5 months अगो, 5 महीने पहले ये काम हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स क्लेम्ड बाय आकाश एंड प्रकाश 7:16। ये इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या प्रॉफिट का रेशियो ये लोग क्लेम करते हैं, पता नहीं कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किए नहीं पता, लेकिन फाइनल जो प्रॉफिट शेयर है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होने के बाद वो है 7:6, ठीक है, 7:16। प्रकाश हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस 11 months अगो, ठीक है, विथ रुपीज दिस मच। तो चलो इन्वेस्टमेंट और टाइम का भी थोड़ा थोड़ा डेटा दे रखा है। इन्वेस्टमेंट बताया उसने, प्रकाश कितना, प्रकाश है कि आकाश, कौन है, प्रकाश, ये इधर है, इधर ए है, इधर पी है, ठीक है, ये प्रॉफिट है, हाँ प्रकाश मत सोच लेना। तो इसने इन्वेस्ट किया था 1175, कितने टाइम पहले, 11 months अगो। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है, अरे यार सॉरी, क्या मैं कर, टाइम है ना यहाँ पे 11 months अगो, ये है इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम, ये है प्रॉफिट। क्या बता रहा था मैं कि देखो इस क्वेश्चन में बस स्पेशल ये इसलिए है, क्यों, क्योंकि ये 12 मंथ के जगह 11 मंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला आकाश एंड प्रकाश एंटर्ड इनटू बिजनेस 5 महीने पहले, प्रॉफिट क्लेम हो गया इस रेशियो में, प्रकाश हैज स्टार्टेड द बिजनेस 11 months अगो विद दिस मच, 11 months पहले इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 12 मंथ हुए हैं क्या, ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका टाइम लिखे 11 months। ये 5 महीने पहले दोनों पार्टनरशिप में आए, तो आकाश ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था बताओ, सोच के बताओ, क्या बोला, 5 months अगो ही आए ना पार्टनरशिप में, तो इन्वेस्टेड, सही बोला मैं थोड़ी बोला कि तू गलत बोला, बस तू कॉन्फिडेंस से दोबारा नहीं बोल पाया वापस पूछने से। क्वेश्चन में सिंपली बोल दिया 5 महीने पहले पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, मतलब 5 महीने तक इन्वेस्टेड था, ये सिंपल है। ये 5 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, ये 11 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। हमको फर्क नहीं पड़ता कब हो रहा है कब निकल रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, कितना रुपए इन्वेस्टेड था, बस ये हमको फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो ये 5 महीने के लिए था, ये 11 महीने के लिए था। ये चीज़ हमें बताया नहीं, ये खोजने को बोला है क्या, व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय आकाश, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसका पूछा है, टाइम इन दोनों का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। नेक्स्ट क्या करना है पता है, क्या करना है, हाँ प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम, तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा प्रॉफिट बाय टाइम। तो प्रॉफिट है हमारा 7 और ये है 16, ये डिवाइड होगा किससे, टाइम से, ये 5 है और ये 11 है। किसी को डाउट है तो बोलो, ये प्रॉफिट है, ये टाइम है, ठीक है। प्रॉफिट बाय टाइम करेगा तो इन्वेस्टमेंट आता है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी रेशियो देने का हाफ मेजर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट रेशियो इधर से मिल जाएगा, ठीक है। कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कट तो नहीं रहा ये दोनों आपस में, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 77:16 5 80। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 80 यूनिट का वैल्यू दिया है 1175, है ना। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, आई मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 77 ये करेगा, तो 80 ये करेगा, तो 80 ये करेगा। तो लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि पी ने कितना किया है, इतना किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा, 77 कितना होगा ये निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 1175 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू, हमें चाहिए 77 यूनिट का वैल्यू, तो 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आया, किया क्या किसी ने, 1131 आया, एग्जैक्ट यही था ना, अप्रोक्सीमेट, अच्छा ठीक है, 1131 है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, समझ में आया ना।
क्या क्या किए, बस इसमें एक ट्विस्ट था कि 12 महीने नहीं होके 11 महीने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 11 महीने के बाद, ठीक है। और कुछ मिल गया उसको 2000 2000 2000 करके, अच्छा वन टाइम करके है क्या, और वी फॉर 4 मंथ, तो 8000 मिल जाना चाहिए, है ना। बोल, खुद करके खुद भूल गया क्या। इफ द बिजनेस earns a profit of इतना after the year, what is the profit or loss made by A, प्रॉफिट और लॉस मेड बाई ए। तो देखो इसका मतलब ये है कि तुमने जितना इन्वेस्ट किया है उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले वो भी हमें चेक करना है, अगर क्योंकि लॉस भी जब बोल दे तो तुमने इन्वेस्ट जितना किया है उससे अगर ज़्यादा मिल रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन कम मिल रहा है तो लॉस है, ठीक है। 3:1, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ कितना, टोटल 4 यूनिट प्रॉफिट हुए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ 16,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16,000 बाई 4 हो गया हमारा 4,000। तो ये एक यूनिट का वैल्यू मिल गया हमें 4,000, ये बी को मिल रहा है और ए को मिल रहा है 4,000 इंटू 3 मतलब 12,000, ठीक है। तो उसने बोला ए अग्रीज टू पे ₹2000, तो ए के ही अकाउंट से उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रहता कि प्रॉफिट से उसको देना पड़ता तो हम लोग 2000 वो पहले उससे माइनस करते हैं, ठीक है। फॉर 4 मंथ्स के लिए दे रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्लैरिटी रहना चाहिए, लैंग्वेज में उतना क्लैरिटी नहीं है। हाँ ये इसका बोलना चाहिए था क्लियरली, ओनली या फिर कुछ लिख देता। हमें क्या लग रहा है पढ़ के कि 2000 करके 4 बार दे रहा है, बट एक ही बार देना है उसको, ठीक है। 2000 जो उसने 4 महीने तक इन्वेस्टेड था उसके लिए उसको 2000 दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं भी मेंशन करता ना 4 मंथ्स तब होता, ठीक है। तो 2000 इसको दे दो, लैंग्वेज का इश्यू और कुछ नहीं, क्लैरिटी नहीं है लैंग्वेज में, 2000 इसको दे देगा तो ये बच जाएगा कितना 10,000, ठीक है। तो होगा हमारा 10,000 आंसर। क्वेश्चन को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये 4 मंथ्स कट कर देना, ठीक है। एग्रीज टू पे ओनली ₹2000 इन एडिशन टू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, ठीक है। 4 मंथ से हटा देना, फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद हमें पता ये होना चाहिए कि ये सारे कंडीशन लेने, ठीक है। 2 लाख तक जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4,000:6,000, ये कट के क्या हो जाएगा 2:3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 लाख रुपए तक प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये कंडीशन भी फॉलो होगा कि 2 लाख से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो, और 4 लाख तक जो प्रॉफिट है मतलब ये 2 लाख का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है। ऑप्शन में सारे कितने हैं 5 लाख के ऊपर है, मतलब ये कंडीशन पूरा हिट करेगा, मतलब ये जो पूरे के पूरे 2 लाख है इस पे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 20% पहले शाम को दे दो और रिमेनिंग को क्या करो 2:3 में स्प्लिट कर दो, ठीक है। बात समझ में आया। फिर जो 4 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 35% पहले शाम को दे दो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तीनों टीयर में करना है हमको। क्या है, मान लो अगर 5 लाख पहला ऑप्शन को अगर हम लोग पकड़े, ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिडिल वैल्यूज से जनरली हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग को पहला ही ऑप्शन हमें पता है, ये हमें हिट करके देख लेना है, अगर वो मैच नहीं करता तो हम लोग बाकी में चलेंगे, ठीक है। 4 लाख के ऊपर मैं पहले इस टेबल को बनाता हूँ, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, 2 लाख के नीचे, 4 लाख के नीचे और 2 लाख के ऊपर, ठीक है, और ये 4 लाख के ऊपर, ये 3 कंडीशन दे रखे हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया,
दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है। तो ये पैसा तो 2 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 में, 2 lakhs डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 में। तो ये हो गया, मान लो राम हो गया, ये हो गया श्याम, ठीक है, ये राम ये श्याम। तो इससे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 में तो इधर कितना मिलेगा, इधर कितना मिलेगा, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि श्याम का बोला है कि टोटल उसको 3,67,000 मिला है। तो ये 60% इसका कितना होगा, कितना होगा, डिवाइड बाई टोटल 5 यूनिट्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो 40,000 एक यूनिट का वैल्यू होता है, तो 3 यूनिट का 1,20,000। ये मिलना ही मिलना है शाम को, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो 2 लाख से ऊपर 4 लाख के नीचे, मतलब ये जो 2 लाख है इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3, लेकिन पहले माइनस क्या करना पड़ेगा, 20%। इसका 20% कितना है, 40,000, 10% 20,000 है, तो 20% 40,000 ये एक्स्ट्रा शाम को देना ही देना है। अब बच गया क्या, रिमेनिंग 160 बच गया, ठीक है, माइनस कर देता हूँ, ये 20% यहाँ पे लिख देता हूँ, बच गया कितना, 1,60,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 करके, तो टोटल कितने यूनिट्स होंगे, 5, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मतलब 32,000, 3 यूनिट मतलब 32 × 3 96,000, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, ये कंडीशन, चारों कंडीशन में 5 लाख के ऊपर है, तो ये दोनों प्रॉफिट, ये दोनों अमाउंट तो उसको मिलने ही वाला है। क्या क्या, ये और ये, क्या बोल रहा है, 96 को 40 कर दो, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं है क्या बोला, ऐड कर देंगे ना एक बार में, इस सबको ऐड कर देते हैं ना, तीनों को देते हो फिक्स्ड है, ठीक है। 4 लाख के ऊपर वाला ही हमारा अनफिक्स्ड है। ये सब ऐड करके कितना होता है, चलो ऐड ही कर देते हैं, वो बोल रहा है तो 1,60,000 ये दो, और 96 ऐड कर देंगे तो अभी तक हो गया 256, क्या 1 लाख कितना हो गया, 96 2 लाख, ठीक है, 2,56,000 हो गया, ठीक है। ये टोटल हो गया हमारा, ये मिलना ही मिलना है कब तक, 4 लाख तक, किसको, श्याम को। अब बच गया 4 लाख के ऊपर वाला, 4 लाख के ऊपर कितना इस बार मिला है, मान लो फर्स्ट ऑप्शन को ही अगर हम लोग पकड़े, या फिर बीच का हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन अभी उसी को पकड़ लेते हैं, इसको उड़ाना है तो 5,50,000 है, तो एक्स्ट्रा 4 लाख के ऊपर कितना है, 1.5 लाख, तो इसका पहले 35% निकाल दो, -35% कर दो, -35% करके कितना आएगा, 35% इसको देना है, 35% हमने, इसका 10% होता है 15,000, 30% 45,000, 5% होता है 7,500, तो हो गया 52,500। ये भी शाम को ही मिलना है। अब रिमेनिंग जो बच गया 52,500 माइनस करने के बाद कितना, 97,500, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 के रेशियो में। हमें तो बस 3 को निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, कितना आ रहा है ये, 19,500, 1 यूनिट का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू 58,500, ठीक है। तो इन सब का तो आ गया था इतना, बस ये बचा 58,500 और 52,500, ये दोनों मिलके कितना होता है, 1,11,000। अब ऐड करते हैं इसको, 1,11,000, तो ये हो गया हमारा 3,67,000, ये ऑप्शन मैच हुआ, ठीक है, इसके साथ मैच हुआ। अब देखो अगर मान लो बीच का ऑप्शन ट्राई करते,
मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको करते तो पैसा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता। ऐसे ऑप्शन ट्राई करते हो तो मिडिल का ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। अगर पैसा थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है मतलब थोड़ा ऊपर में और तुमको वैल्यू को लेके जाना पड़ेगा ताकि और पैसा मिल सके, तब वो वाला आंसर होता। अगर तुम ये वाला ऑप्शन चूज करते स्टार्टिंग में तो फिर ये वाला भी तुमको ट्राई करना पड़ता। ठीक है, फिर ये शॉर्ट पड़ता, वैल्यू कम पड़ता, तब आंसर ये होता। ठीक है, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि सारे कंडीशन इंक्लूड करने हैं। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, यूज ऑप्शन लिख लेना। टाइम कंज्यूमिंग वाला ही है और कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, बस ये बात को कांस्टेंट रख सकते हैं कि ये जो अमाउंट लगने वाले थे ये कांस्टेंट होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के चलते ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी टोटल कांस्टेंट हो गया। मतलब 2,56,000 तो मिलना ही मिलना है 4 लाख तक। ठीक है, शाम को। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है इसके चलते आ रहा है, 4 लाख के ऊपर जो मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या 4 लाख के ऊपर है। इसमें कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं कर सकते। शुरू करो बॉटम्स अप, है ना। इसको नहीं कर सकते ना 30 सेकंड में। इसको फटाफट नहीं कर सकते ना, इसमें टाइम लगेगा। ये वैसा क्वेश्चन ही है। क्योंकि ज़्यादा फास्ट करने तो कहीं छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। कैलसी दे देगा तो पता है मार्क्स का कट ऑफ क्या जाएगा। फुल कदे इसे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलो इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ो फिर आंसर करो। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 वेंचर कैपिटलिस्ट इन ए पार्टनरशिप फॉर द पीरियड 1991 टू 1995। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरों की कंपनियों में। ठीक है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल आर फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, उसी पीरियड के लिए है और वो किसी दूसरे पीरियड के लिए नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। क्या पहला लाइन कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल आर फॉर द सेम पीरियड, उसी पीरियड के लिए है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर 10 साल है तो उसी इन्वेस्टमेंट को 10 साल इंटू 10 ईयर्स कर देंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। 1 साल है तो 1 ही साल के लिए वो सिर्फ इन्वेस्टेड है। The investment of Bikram in 1991 is 40,000 is equal to the investment of Chandan in इतना, ऐसे करके ईयर वाइज 91, 92, 93 करके दिया हुआ है। चलो इस बात को लिख लेते हैं। 3 बंदे कौन कौन है? पहला विक्रम, ठीक है, रुक जा, उसके बाद क्या है? चंदन है। 2 ही है कि तीसरा कोई है? अच्छा, अर्जुन भी है। ठीक है, तो अर्जुन को यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, अब देखते हैं। ईयर भी मेंशन्ड है कि 1991 है, 93 ऐसा करके अलग अलग ईयर मेंशन्ड है। तो ईयर को इस साइड डाल देते हैं। 1991, 1992, 1993, 1994, 95 भी है। 95 कहाँ है? लेकिन इसमें मेंशन नहीं है ना, हाँ, तब क्यों अभी लिखना। ठीक है, अब डालते हैं। अब हमने रफ आइडिया इसको देख के लग गया, हमने उसको हिसाब से स्ट्रक्चर बना लिया टेबल का। अब हम लोग डालेंगे इसमें वैल्यू। बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम इन 1991 इज 40,000। विक्रम कौन है? ये 1991 में कितना है इसका? 40,000 है। सब हजार में है, पक्का ना? ठीक है, सब हजार में है तो हम लोग इसको 40 ही लिखते हैं, सिर्फ 1000 हटा देंगे।
ठीक है, इसने 40 रुपये इन्वेस्ट किए एंड इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1993। चंदन का 1993 में यहाँ पे भी 40 लिख दिया, ठीक है। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1994 इज 24,000, ठीक है। किस साल में? 1994 में टोटल कितना है? 94,000। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है? 20 टोटल इन्वेस्टमेंट 1994 इज 24,000। रुक जा, 24,000 यहाँ पे लिखा, मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन, विक्रम एंड चंदन इज 8:9:7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1994 इज दिस मच एंड, अच्छा इसी ईयर का बात कर रहा है, ठीक है। बस रेशियो हमको ध्यान से देखना है। ए बी सी ऐसे करके दिया है 897, हमने क्या बी सी ए पकड़ा है, तो यहाँ पे 897 के जगह होगा 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ठीक है। रेस्पेक्टिवली बोला तो इसी ऑर्डर में। द इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन इन 1991, 1992 एंड 1993 आर इतना इतना इतना। अर्जुन का ये रहा, अर्जुन कितना है इसका इन्वेस्टमेंट? 32, 48, 40, 32, 48, कहाँ पे है? 32, 48, 44, 32, 48, 44, ठीक है ना, 1993 तक, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1991 एंड 1992 आर सेम। चंदन में 1991 एंड 1992 में सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स रहे तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा। क्या दिया है? आज सेम, अच्छा 22 बता भी दिया यार, ठीक है। मुझे वहाँ पे फुल स्टॉप दिख गया, क्यों? 22 एंड 22, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम इन 1993 6,000 मोर। 1993 में इसका जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना कि इज 6,000 मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिम इन 1992, ठीक है। 1992 में जो उसका इन्वेस्टमेंट था उससे 6,000 ज़्यादा है, ठीक है। और कितना है? 30? नहीं, देखो विक्रम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 1993 इज इतना मोर देन द इन्वेस्टमेंट विन बाय हिम इन 1992, दैट इज 30,000। 2 का ही दिया है ना फिर। रुक जा, रुक, एक बार पढ़ के बेवकूफ की तरह उसी चीज को सुन लिया मैं एक बार। पहले देख तो ले कि कौन से साल के लिए दैट इज बोला है। 1993 के लिए भी हो सकता है। लैंग्वेज को सही से पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे लैंग्वेज का ही इश्यू होता है। 80% लोग लैंग्वेज के चलते ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एक फिक्स माइंडसेट से मत सोच, बार बार उसको दूसरा एंगल से भी एक बार सोच लेना चाहिए, ठीक है। जिद्दी नहीं हो कि मैंने ऐसे पढ़ लिया वही बता, वही डालो, बात समझ में आया? द इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम in 1993 is 6,000 more than investment made by him in 1992, ठीक है, ठीक है। 1992 में 30 होगा, ठीक है। 30,000 ना लिख के सिर्फ लिखना है वहाँ पे 30, और यहाँ पे क्या होगा? देखो 93 में 6,000 ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 36, ठीक है। तो पहले एक बार पढ़ ले, रुक जा अभी कुछ मत काट, क्या रुक जा पहले, अभी अब पूरा देख लेते हैं कि अब पूछा क्या क्वेश्चन में। अभी हम लोग कुछ भी करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय विक्रम इन द ईयर 1993। तो 1993 का हमें ये डेटा चाहिए। अब हम लोग दूसरा कलर यूज करते हैं। 1993 का डेटा चाहिए, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,000 प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रम को कितना मिला है, इसको कितना मिला है 1993 में, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है अभी, तो बांट के कोई फायदा नहीं है। आगे आएगा तो तब करेंगे ना। पता चला उसका पूछा ही नहीं तो क्यों बांटा, ठीक है। 1993 में कितना है, तो इसको इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। कितना से कट रहा है ये?
4 से कटेगा, ये होगा 9, 10, 11 और ये टोटल है कितना, 30 यूनिट हो गए। 30 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 15,000। इसका 30 यूनिट का वैल्यू दिया 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 30। और पूछा किसका है, विक्रम का पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क हल्का सा डाल दिया ताकि वापस क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। इंटू 36, ठीक है। तो हमको पता है ये 0 0 ऐसे ही कट रहा है 5 बार में, और क्या 500 एक यूनिट का वैल्यू बता रहा है, तो 500 एक यूनिट का वैल्यू, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना है, 36 इंटू 5, 18,000। ऑप्शन में है 18,000 तो नहीं होगा यार, 15,000 में से हाँ बढ़ जा रहा है कैसे। अरे 36 से क्यों किया यार, 9 था ना यहाँ पे, 9,000, 9 5 यहाँ पे 500 आएगा, 500 इंटू 9, 4,500, ये हो गया आंसर, ठीक है। सी बाकी का अभी मतलब नहीं है, ये डीआई का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला हो गया, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। ये डेटा को अलग कलर में लिखना, 978 को अलग, ये रेशियो दे रखा है, इसको हम लोग बाद में करेंगे इसको थोड़ा अलग करके लिखना, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो हम लोग को दिया है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, इसलिए इसको अलग कलर में लिखा हुआ है 24,978। बताऊँ इस पार्ट को, कोई बात नहीं, करने दो ना बात, कभी कभी करें हम लोग, उसका हिसाब से करेंगे। इधर करते हैं। सपोज ऑल द VCs इन्वेस्टेड फॉर 1 more year, दैट इज 1995, ठीक है, और एक बार इन्वेस्ट करेंगे, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन एंड विक्रम इज 56,000, ठीक है। ए एंड बी, ये और ये 1995 लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1995, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि टोटल दे रखा है, 56,000 दिया है टोटल, ठीक है, टोटल दिया है 56,000 को मैंने 56 लिखा सिर्फ, ठीक है। किसका, ये और ये, ए और बी का, ठीक है, इतना है, एंड इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स फॉर इतना टाइम एंड इतना टाइम। अब टाइम भी दे रखा है, ये 24 महीने के लिए, 1 मिनट पहले कौन बताया, अर्जुन को बताया, तो यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स चंदन इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑफ 64,000। चंदन ये रहा, 64,000 इसने इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है ये हमें पता करना है, ठीक है। Profits of Arjun, Bikram and Chandan are 12,600, 11,200 and 16,800, ठीक है, तो टाइम उसका पता करना है। ये टोटल बता दिया 56, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, हाँ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो ये है 1995 का, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट का रेशियो फिर से एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, 000 इसमें कॉमन है तो 00 लिखूंगा ही नहीं। 126 किसका है, ए का है, 126 ए का है, उसके बाद 112 बी का है, और 168 सी का है। पूछो, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। 56,000
ये दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया है, ए एंड बी ने, ठीक है। ये ए यहाँ पे, बी यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। ऐसे ए बी सी ऐसे लिख देता तो पता चलता, बट उस समय हमने बी सी लिखा, उसके बाद ए लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बी सी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो प्रॉफिट रेशियो ये है, तो इसमें से कुछ अगर कट रहा है तो इसको कट करेंगे, 2 तो दिख ही रहा है, और क्या है, ये प्रॉफिट रेशियो ही है ना, इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, तो इससे हम लोग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं ना। और ये प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए किया है, 64 56। एक शॉर्टकट मारते हैं, देखो हमें टाइम चाहिए बस, ठीक है। टाइम कैसे आता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, किसका हम लोग देख रहे हैं इस बार, ए और सी का दिया हुआ था ना, ए और बी का दिया हुआ था, ए और बी के टर्म्स में निकालते हैं, ए प्लस बी इज टू सी का। क्यों पता है, क्योंकि इन दोनों का ऐड करके बताया 56, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे इन दोनों का ऐड करके कितना होगा, 112 और 126 होगा 238, तो 238 ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, इसका हो गया 168, ये डिवाइड होगा 54 से, और ये 168 डिवाइड होगा 64 से। हाँ, तो इन्वेस्टेड से डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हमें टाइम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, तब हमको टाइम का रेशियो मिल जाएगा, ए प्लस बी इज टू सी का। और हमें किसका चाहिए, सी का ही तो टाइम चाहिए, कि सी कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है। क्वेश्चन कहाँ गया, सी का पूछा था ना इसी में, हाउ मेनी मंथ्स सी इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टेड द अमाउंट 64,000। इसका हमें बस ऐसे क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे डाल रखा है, इसका बस टाइम चाहिए, बस इसका टाइम चाहिए। तो इसको हमको इससे डिवाइड करने से टाइम का रेशियो मिल जाएगा, है ना। ये 16 महीने और ये 24 महीने, 16 और 24, ठीक है। करते कितना आएगा, 54 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है 238 है ना, दिस प्लस दिस, कैलकुलेशन का जगह नहीं है, इसको उड़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहते देखो, प्रॉफिट इज टू ये आएगा तो टाइम भी आ जाएगा, दिस प्लस दिस 16 प्लस 24। नहीं नहीं नहीं, ये करना गलत हो जाएगा, ये शॉर्टकट नहीं मारना। देखो नॉर्मली करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, ये है अलग अलग, ये है क्या, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टाइम है, ठीक है। ये इन्वेस्टेड है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू ऐड होके होता है 56। प्रॉफिट रेशियो दे रखा है ऐसा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रेशियो कटेगा, हो गया 56, ये हो गया 84, ये हो गया 63, 7 से कट रहा है 8 बार, 7 से कटेगा, ये हो गया 12 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स, 8 इज टू 12 इज टू 9 आ रहा है, बात मत कर, 8 इज टू 12 इज टू 9 आया हमारा प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और ये रेशियो यहाँ पे भी मेंशन कर चुका है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कितना है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, टाइम भी पूरा नहीं दे रखा है, कुछ एक डेटा छोड़ा है क्या हमने, 24 महीने 16 महीने दे रखा है, क्या बोल रहे हो। देखो ये क्वेश्चन एक बार हमने किया है, अगर याद हो तो, ये टाइम मेंशन्ड है और ये टाइम मेंशन्ड है, ठीक है। इसका हमें ये प्रॉफिट पता है, ये प्रॉफिट पता है, इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट का निकाल सकते हैं,
हमें पहले इन्वेस्टमेंट का निकालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। डबल है, इन्वेस्टेड इक्वल टू प्रॉफिट बाई टाइम, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो है, लेकिन ये किसका है, हमें किसका किसका पता है, ए और सी का पता है, सॉरी ए और बी का, बी और ए इसका पता है। तो प्रॉफिट हो गया ऊपर में बी का कितना 8 यूनिट, और ए का प्रॉफिट है 9 यूनिट, और उसका टाइम है 16, इसका टाइम है 24, ठीक है। तो ये आएगा 2, और 2 इसके साथ कटेगा तो हो गया 12, 9 कटेगा 3, यहाँ पे हो गया 4, 4 इधर जाएगा, 4:3 हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो बी और ए का, ठीक है। अब हम लोग कर पाएंगे, बी और ए का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमने निकाल दिया 4:3, और ये 56 जो है बी और ए को ऐड करके बनता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इस 56 को 4:3 में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू, डिवाइड टोटल कितने यूनिट, 7 यूनिट, 7 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू 8000, तो 8 × 4 32, और 8 × 3 24, तो ये 32 आएगा किसका, दोनों मिलके कर रहे हैं। ये बी किसका था, बी का 4 यूनिट था, तो बी को मिलेगा 32, बी कौन है, ये है बी, ये मिल गया इसको 32, और इसको मिलेगा 24। अब हो गया, देखो हमको क्या करना पड़ा, पहले इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ा। ये जो 56 है ना, इसको कैसे तोड़ें वो पहले निकालना पड़ा रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग को प्रॉफिट रेशियो जो है उसको डिवाइड करना पड़ा टाइम के रेशियो से। यहाँ पे वही काम किया, प्रॉफिट रेशियो बाय टाइम रेशियो, सिर्फ बी और ए का किया, सी को नहीं इंक्लूड किया। क्यों, क्योंकि बी इसको हमको तोड़ना था, ये ए और बी का इंक्लूडेड है, इसमें सी तो है नहीं। तो इसको हमने रेशियो निकाल के इस हिसाब से तोड़ दिया, ये हो गया 32, ये हो गया 24। अब हमको क्या क्या मिल गया, देखो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट, सबका इन्वेस्टमेंट मिल गया, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट को इसका प्रॉफिट रेशियो से, अगर टोटल प्रॉफिट रेशियो से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम में हमको ये तो पता है, ये और ये पता है, बस ये निकालना है, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेप हम लोग करते हैं, लास्ट स्टेप है यहाँ पे फाइनल, ठीक है। क्या है हमारा प्रॉफिट रेशियो, टाइम इक्वल टू, प्रॉफिट रेशियो है हमारा प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट आ गया हमारा 8, 12 और 9, और टाइम आ गया हमारा 16, सॉरी इन्वेस्टमेंट है हमारा 32, 64 और 24, 64 एंड 24, ये क्या है 9 है ना, ये 9 है, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 8 4 टाइम्स 12, ये इसके साथ कट जाएगा तो होगा 16 4 सा कट गया, और कटेगा नहीं, इसको सबसे कट करना है ना, फिर एक मिनट, ये कटा 4 टाइम्स, ये रहा 12 को इसके साथ 4 के साथ कट करेंगे तो ये 3, और ये हो गया 1 टाइम और 6 टाइम्स, ठीक है। 16 4 सा 9 से कटा, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बचा 8, ठीक है। तो सबको यहाँ पे कट करेंगे 4 से, तो यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, 1, यहाँ पे बचा 4 से कट किया तो 4, यहाँ पे बचा 2। तो ये रेशियो सिंप्लीफाई होके हो गया 1:3/4 3/2, ठीक है। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रेशियो वापस हो जाएगा, कैलकुलेशन है इसमें अच्छा खासा, 4 से मल्टीप्लाई किया हो गया 4:3:6, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो टाइम का। अब इसको देख के पता चल रहा है ये 4 यूनिट का वैल्यू 16,000 है, 16 मंथ्स है, 6 यूनिट का वैल्यू 24 मंथ्स है, मैच कर रहा है ना। अगर एक यूनिट का वैल्यू 4 महीने है तो इसमें 8 महीने ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू मैच कर रहा है। तो बस ये होगा हमारा आंसर,
4 यूनिट का वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखा है कितना, 16,000। इसको मैच करो या फिर 24 यूनिट के साथ मैच करो इस 6 को, बात एक ही है। 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 16 मंथ्स लग रहा है, 16 मंथ्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 4 मंथ्स। निकालना क्या था हमें, ये निकालना है। इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, 3 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। 3 यूनिट मतलब 4 इंटू 3 हो गया 12 मंथ्स, ठीक है। तो 12 मंथ्स होगा हमारा आंसर, ये ऑप्शन ई, ठीक है। अच्छा खासा कैलकुलेशन है और टाइम भी जाएगा। वापस एक बार रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। ये सब तो हम लोग को वैसा कुछ यूज़ करना भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसमें बोला इस क्वेश्चन में कि 1995 में ये 16 महीने, ये 24 महीने के लिए इन्वेस्टेड है, ये दोनों मिल के 56,000 इन्वेस्टेड है, ठीक है। और इसका बता दिया कि ये 64,000 इन्वेस्टेड है। और प्रॉफिट हमें बता दिया, तो हमने प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ डेटा। अब देखो इस डेटा को कैसे यूज़ करें कि टाइम निकले, क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चन मार्क जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमें पूछा था। तो जब ये पूछा है तो हम लोग को निकालने के लिए कम से कम टाइम का रेशियो चाहिए, है ना, तभी ये टाइम निकल के आएगा। और टाइम का रेशियो हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। ये जो ग्रीन में ये 32 और 24 लिखा है वो तो टोटल है, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको टाइम का रेशियो निकालने के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाला यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, प्रॉफिट इज टू टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हमें क्या रोक रहा था कि यहाँ पे ये 32 और 24 लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसका टोटल बस हमें क्वेश्चन में दिया है 56,000, ठीक है। तो इस 56 को कैसे तोड़ेंगे, तो वो तोड़ने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए ए और बी का। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो तो दे रखा है 8:9, ठीक है। और ए और बी का टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम ही बता दिया है 16:24। तो टाइम से जैसे ही डिवाइड करेंगे ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिला क्या, 4:3। ये चीज हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। तो हमने इसका रेशियो का यूज करके 4:3 ये इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जैसे ही तोड़ दिया क्वेश्चन, उसके बाद सिंपल हो गया कि इन्वेस्टमेंट हो गया 32 और 24, तो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट सबका मिल गया। तो अब इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो से अगर डिवाइड कर दिया अगर प्रॉफिट के रेशियो को, तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। वही काम हमने किया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला काम। फाइनल रेशियो हमने निकाला कि प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करके ये हमारा रेशियो आ गया। ये किस चीज़ का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो है। ये 4, 3, 6, तो ये क्वेश्चन में दे रखा था 16 वाट 24, तो 16 को हमने इक्वेट कर दिया 4 के साथ, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 3 का कितना होगा 12 मंथ्स, तो ये हो गया हमारा 12 मंथ्स। इसका कुछ यूज ही नहीं था, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। समझ में आया, जो भी लिखा हमने, ये पार्ट लिखा और ये पार्ट लिखा, ठीक है। देख ये प्रॉफिट है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, किसका रेशियो है, ये वाला जो हमने डेटा लिख के रखा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टाइम मेंशन नहीं है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो कौन सा रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो क्वेश्चन में बोला कि चंदन को 1991 में मिला 7700, 1991 मतलब ये इसका वैल्यू बता दिया 7700, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है और प्रॉफिट का भी रेशियो है। इसको रेशियो को सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये हो गया 20, ये 11 और ये 16, ऐसा हो गया। तो इस 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 7700, तो 1 यूनिट का वैल्यू 700, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 700। तो हमें निकालना किसका वैल्यू है, पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अर्जुन। अर्जुन कौन है, ये है, रुक जाना, अर्जुन का 1991 का निकालना है ना। 1991 का क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 700, तो 16 यूनिट का वैल्यू 16 7 जा
112 कौन बोला ये? 16/7 से कितना होता है? बोलने के बाद खुद ही डाउट में है। ठीक है 11,200। ठीक है तो 11,200 ये हो गया एक हमारा वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि 8800 किसका? इसका। इसको लिख लेता हूँ अलग कलर में। ठीक है ये 22 यूनिट का वैल्यू है 8800। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्टली इसमें कट कर लेते, 22 से कटेगा तो 400। और पूछा क्या है? अर्जुन का 1992 का चाहिए, फिर से अर्जुन का ये वाला चाहिए। तो कितना? 48 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू है 400, तो 48 का यूनिट का वैल्यू होगा 48 इंटू 400 कितना होता है? 48 इंटू 4 96 का डबल 180 192। ठीक है और डबल ज़ीरो है तो 19,200 यहाँ पे हो गया। ये किस साल का है? 1992 का है और 1991 का आगे हमने निकाला था तो हो गया 1991 का 11,200 और इसका था 19,200। कट करते ही तो ज़ीरो ऐसे ही दिख रहा है, नहीं रहेगा। और कटेगा किससे? 2 से। 4 से कटेगा, 4 से काटो ना, 2 से काटे, कम से कम थोड़ा बड़ा नंबर तो बोल। 2 से 2 बार, 8 बार 28 और 4 से काटा 4 बार 8 बार। अब 8 से काटना चाहिए था, 7 से काट, 7 से कितना? कुछ भी करता है तो उस समय बोला नहीं ना, उसने बोला 2 से काटो तो मैंने 2 से ही काट दिया। 7 12। ठीक है 7 12 ये वाला। अर्जुन आगे है, अर्जुन को निकाला ना पहले। ठीक है क्योंकि ऑप्शन में 12 7 भी दे रखा है तो ये हमारा 44। लिखना तुमको है कैसे? ये डेटा तुम्हारे पास पहले था, उससे एरो मार के निकाल लेना, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। कोई बात नहीं ना, डायरेक्ट इस बात को लिखो। 27 यूनिट दे रखा है। चलो तुम लोग की खुशी के लिए इसको भी डिकलर कर दिया। आगे बढ़े। प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम इन 1996 इज 8%। अच्छा 1996 लिख लेते हैं वाइट कलर में। वाइट में नहीं लिखते क्योंकि डेटा उसमें लिखा हुआ है, येलो में लिखते हैं। ठीक है वाइट ही फिर ग्रीन में क्लिक किया था ना। 96। ठीक है इस बार बोला 8% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय विक्रम इन 1992। विक्रम ने कितना इन्वेस्ट किया था? 20 की 40? ये वाला सॉरी मैं ऊपर क्यों देख रहा हूँ। इसका कितना मिलना है उसको? 8%। ये 30 क्या था? 1000 था ना, हमने शॉर्ट में लिख दिया था तो अब डाल देना 1000। ये नहीं कि 30 का निकाल दिया। 8%। वैसे भी आंसर सेम आएगा क्योंकि रेशियो दे रखा है, फर्क नहीं पड़ता उसको। तो 30,000 का कितना निकालना है हमें? 8% उसको मिलता है। इसका 1% कितना होगा? 300। सही निकालना सीख गया। 1% के लिए 2 डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं। 300 तो इंटू 8 करेंगे, 8% मिल जाएगा। 1% 300 तो 8% इंटू 3 होगा तो हो गया 2400। ये हो गया इसका विक्रम का। उसके बाद बोलता है एंड द प्रॉफिट ऑफ चंदन इन 1996। चंदन कौन है? चंदन ये है चंदन। कितना है? 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय चंदन इन 1992। इसका 10%। ये कितना था इन्वेस्टमेंट? 22,000 था। इसका 10% कितना होगा? 2200। गुड आंसर। ये हो गया 2400, ये हो गया 2200। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ चंदन इन 1996। चंदन इज टू विक्रम। ठीक है उल्टा है, ध्यान से पढ़ना। चंदन पहले बोला
फिर बोला दैट ऑफ विक्रम, विक्रम पीछे जाएगा तो रेशियो कटेगा, 0000 कटा, 11 12 12:11 हो गया। लेकिन ये है B, ये है C, और उसमें क्या पूछा है, C/B पूछा है, तो वो हो जाएगा 11:12। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। 11:12 है ये, ठीक है। तो हमारा पार्टनरशिप खत्म। अब घर जाके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम हो इशू हो तो लेके आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या 24? इसमें कहाँ टाइम लगा, इसमें तो टाइम नहीं लगा है ना। ये सारे टाइप्स कराए हमने, जितने भी हमने टाइप्स किए उसमें इस तरह के तो क्वेश्चंस आराम से हो जाए। हाँ डेटा उसका इसीलिए इसको डाला था। तुम बैंक, अगर तुम बैंक के लिए कर रहे हो तो बैंक के क्वेश्चंस करना, देखो आप कर पाओगे, बेसिक्स अच्छा होगा तो हो जाएगा।